नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का ये स्टडी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। दोस्तों, अब तक जो हमने पढ़े थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें 5 पार्ट था कि जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, दूसरा था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंतता के बीच में हो, तीसरा पार्ट था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, चौथा पार्ट था कि जब वस्तु फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र पे हो, और चौथा था कि जब फोकस बिंदु जो है जब वस्तु जो है फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में हो, और था उसमें एक पार्ट जब वस्तु को फोकस बिंदु पे रखा जाए, और एक था कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस बिंदु पर रखा जाए। तो उसमें से जो भी 5 या 6 पार्ट थे सब समाप्त हो गए थे। इसके बाद है उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनना, यानी उत्तल दर्पण में द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब बनने में सिर्फ दो नियम है कि एक पहला नियम ये है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, यानी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रख दें, यानी इतना दूरी पर रख दिए हैं कि हमें पता नहीं हो कि कितनी दूरी पर है, यानी इसका मतलब यही होगा कि वह अनंत दूरी पर हो। तो पहले भी बताए थे कि जो उत्तल दर्पण होता है उसके दबे हुए तल पर आपकी क्या होती है, कलई होती है, और इसमें ए और बी यानी ए भी एक प्रकार की वस्तु है जो दर्पण से अनंत दूरी पर रखी गई हो। डॉट डॉट का निशान यही है कि यह अनंत दूरी पर रखी गई हो, जिनमें जो मुख्य अक्ष की रेखा है वो आपका दर्पण के बीचों बीच से होती हुई पीछे की तरफ चली गई है, यानी दिखाई गई है कि पीछे की तरफ जाएंगी, जिसमें एक प्रकाश की किरण है जब दर्पण पर पड़ेगी तो वह सीधे ही टकरा करके उधर ही निकल जाएगी, लेकिन हम आभास करेंगे कि किरणें अगर जाती दर्पण के पीछे तो उसके फोकस बिंदु पे जाके मिलती। दूसरी प्रकाश की किरणें हैं जो टकरा करके उसी माध्यम में लौट रही हैं, लेकिन हम आभास करेंगे कि यह दर्पण के पीछे जाएंगी तो यह भी एक प्रकार से फोकस बिंदु पर ही मिलेंगी। और जब प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु पे मिलती हैं तो जहाँ पे मिलती हैं वहीं पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन बहरहाल ये दोनों किरणें जो होती हैं हमें दर्पण से के पीछे जाती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए यहाँ पे जो भी बनने वाला प्रतिबिंब होगा वह आपका आभासी होगा, यानी वस्तु AB का फोकस यह पर सीधा, यानी जैसे AB वस्तु है उसी प्रकार सीधा आभासी वह वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस बिंदु पर? आपके फोकस बिंदु पर। यानी इतना तो निश्चित है कि वह सीधा ही होगा, लेकिन वस्तु से बहुत छोटा होगा और प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये था आपका उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। जब वस्तु अनंत दूरी पर होंगी तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वह सीधा होगा, आभासी होगा, वह वस्तु से बहुत छोटा होगा, और वह जो प्राप्त होगा वह आपके फोकस बिंदु पर ही होगा। इसी प्रकार दूसरा है जब वस्तु दर्पण से निश्चित दूरी पर हो, यानी अब फिक्स है कि दर्पण से जो हमारी वस्तु है वह एक निश्चित दूरी पर हो, फिक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए भी एक प्रकार की वस्तु है जिसमें प्रकाश की किरणें एक सीधी जा रही हैं, जो सीधी जा रही हैं तो वो मुड़ जा रही हैं उसी माध्यम में, लेकिन हम आभास करेंगे कि वह दर्पण के पीछे जाएंगी तो फोकस बिंदु पे ही मिलेंगी। दूसरी किरण है जो जा रही है और जाने पर हमें फिर उसी माध्यम में मुड़ रही है, लेकिन हम आभास करेंगे कि यदि वो किरणें अगर जाएंगी तो वह वक्रता केंद्र पे ही जाएंगी। अगर वक्रता केंद्र पे जा रही है तो जिस रास्ते से जाएंगी फिर उसी रास्ते से वो क्या होती हैं, रिटर्न हो जाती हैं। तो ऐसे में देख रहे हैं कि दोनों किरणें किसी बिंदु पर मिल रही हैं। अगर जिस बिंदु पे मिलती हैं वहीं पे वस्तु का हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। इस तरह से A डैश B डैश एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो दर्पण के क्या है, पीछे है, और जो प्रतिबिंब है वो आपके ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में है। हम आपको पहले से ही सब बताए हैं कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है। तो जब वस्तु दर्पण से निश्चित दूरी पर होगी तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह दर्पण के पीछे फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में प्राप्त होगा। तो ऐसी कंडीशन में वस्तु के उत्तल दर्पण से निश्चित दूरी होने पर उसका सीधा आभासी व आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ध्रुव व फोकस के बीच प्राप्त होता है। तो इस तरह से
उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में सिर्फ दो कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर हो तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह फोकस बिंदु पर ही प्राप्त होता है, आभासी होता है, वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन दूसरी कंडीशन में है कि जब वस्तु दर्पण से निश्चित दूरी पर होता है तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है दर्पण के पीछे वह भी सीधा ही प्राप्त होता है, आभासी ही प्राप्त होता है और आकार में जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन वह प्रतिबिंब आपके हमेशा याद रहे फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में ही प्राप्त होता है। तो इस तरीके से उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने में दो महत्वपूर्ण नियम हम आप लोगों को बता दिए हैं। इसी के साथ इस वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।